माँ का निधन हो गया है, कल अंतिम संस्कार होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही लिखा था उस टेलीग्राम में और मार्सो के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं। ना वो रोया, ना अफसोस जताया, ना ही कोई भावना जाहिर की। नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे अल्बर्ट कामू की मशहूर किताब द स्ट्रेंजर के बारे में। ये कहानी है मार्सो नाम के ऐसे इंसान की जो हमारी तरह किसी हीरो जैसा नहीं लगता। ना उसका कोई मकसद है, ना ही दुनिया से लड़ने की कोई चाह। वो बस जी रहा है जैसे हवा चल रही हो। उसे अपनी माँ की मौत की खबर मिलती है। वो बस पकड़कर मोरेंगो जाता है, जहाँ माँ एक वृद्धाश्रम में थी। जब वो पहुँचता है, माँ का शव पहले ही ताबूत में बंद किया जा चुका होता है। वहाँ का केयरटेकर कहता है, ताबूत खोल दूं? मार्सो मना कर देता है। रात भर वो शव के पास बैठा रहता है, सिगरेट पीता है, कॉफी पीता है, थोड़ा झपकी लेता है। सुबह माँ का अंतिम संस्कार होता है और वे उसी दिन लौट आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन वो समुद्र पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात मैरी नाम की लड़की से होती है। दोनों मूवी देखते हैं, रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह मैरी चली जाती है। मार्सो पूरे दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। शाम को बालकनी में बैठकर सड़क पर चलते लोगों को निहारता है। फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर चलने लगता है। शनिवार को मैरी फिर आती है। वह पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मार्सो कहता है, मुझे लगता है प्यार का कोई मतलब नहीं होता। मैरी पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मार्सो कहता है, अगर तुम चाहो तो कर लेंगे, जैसे उसे रिश्तों से कोई सरोकार ही नहीं। इसी दौरान उसके पड़ोसी रेमंड की प्रेमिका पुलिस में शिकायत कर देती है। रेमंड मार्सो से कहता है, मेरे हक में गवाही दे दो। मार्सो देता है। रेमंड बच जाता है। खुश होकर वह मैरी और मार्सो को समुद्र के किनारे अपने दोस्त के केबिन में ले जाता है। वहाँ एक झगड़ा होता है। रेमंड की प्रेमिका का भाई आता है। रेमंड को चाकू लगता है। थोड़ी देर बाद मार्सो अकेले उसी रास्ते पर जाता है। सूरज आंखों में चुभता है। उसके हाथ में रेमंड की पिस्टल होती है। अचानक वह गोली चला देता है। एक आदमी मर जाता है। मार्सो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत में मुकदमा चलता है, पर बहस इस बात पर नहीं होती कि उसने मर्डर क्यों किया, बल्कि इस बात पर कि उसने माँ की मौत पर रोया क्यों नहीं। वकील कहता है, ये आदमी पत्थर दिल है जो समाज के लिए खतरा है। जज उसे मौत की सजा दे देता है। अब मार्सो जेल में फांसी का इंतजार कर रहा है। वो सोचता है, क्या मैं अपील करूं या भाग जाऊं? तभी एक पादरी आता है। ईश्वर पर भरोसा रखो। मार्सो गुस्से से कहता है, मेरे पास थोड़ा समय है और मैं उसे ईश्वर पर बर्बाद नहीं करना चाहता। अब उसे सब कुछ साफ दिखने लगता है। वो कहता है, मैं जानता हूं कि मरना तय है, चाहे आज मरूं या 30 साल बाद, फर्क क्या पड़ता है? और आखिरी वक्त में जब उसे फांसी दी जाएगी तो उसकी एक ही ख्वाहिश है, काश लोग मेरी फांसी देखने आए और नफरत से चिल्लाकर मेरा स्वागत करें, ताकि मुझे यकीन हो सके कि इस बेमकसद जिंदगी का भी कोई अंत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कभी कभी जिंदगी के सबसे गहरे जवाब किसी हीरो से नहीं, एक आम इंसान से मिलते हैं।